वृंदावन स्थित उड़िया बाबा आश्रम में विश्व नारायण महायज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्यवादी दिनेश फलाहारी महाराज ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को अब और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा तथा कानून और जन जागरण दोनों स्तरों पर इसे व्यापक रूप से उठाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री प्रशांत त्यागी एवं मनीष अरोड़ा के नेतृत्व में देश विदेश से हजारों सनातनी श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से शाम तक चली यज्ञ की विधियों में भक्तों ने 11 लाख आहुतियां अर्पित की। संपूर्ण परिसर अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है जैसे नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में पीपा द्वारा आचार्य बलराम बाबा, जगत गुरु विजयदास भैया जी महाराज सहित अनेकों संतों ने भाग लिया। संतों ने कहा कि अब समय आ गया है जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर भव्य मंदिर के रूप में उसके परम वैभव को पुनः स्थापित किया जाए। अमेरिका से पधारे श्री प्रशांत त्यागी ने कहा कि हम भारत ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान चला रहे हैं। मनीष अरोड़ा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि ब्रिजमंडल की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार को मांस मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। नारायण यज्ञ हुआ। नारायण यज्ञ कृष्ण जन्मभूमि के लिए मंदिर बनाने के लिए हुआ। उसमें सबसे पहले हम फलाहारी बाबा जी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये इतना शुभ कार्य किया और इस शुभ कार्य में बगैर जात पात को देखे हुए सभी को जोड़ दिया इससे। तो हमारी तो सभी की यही विनती है, प्रार्थना है कि सभी लोग इससे जुड़ें और भगवान के इस कार्य में सभी अपना अपना सहयोग करें और इसमें सफलता प्रदान करें। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को सब लोग जानते हैं, पर मंदिर भी वहाँ होना चाहिए ताकि सब लोग बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के वहाँ आके दर्शन करें। जो आज यज्ञ हुआ है, यज्ञ भगवान उसको सफल बनाए और दिनेश फलाहारी जी को और पूरी उनकी कार्य समिति को खूब शक्ति प्रदान करें। वृंदावन में 16 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा सनातनी हिंदू सम्मेलन किया गया है और विष्णु महाराज यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें देश विदेश के संपूर्ण सनातनियों की एक ही इच्छा है कि कब हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद होगा। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। सभी सनातनियों ने भगवान विष्णु का महायज्ञ किया है और सम्मेलन में पधारे। इस सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि आए हैं। सभी सनातनी चाहते हैं कि हमारा जो मुगल शासकों ने हमारे मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, वो अवैध कब्जा जल्द से जल्द हटे। न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु विश्व नारायण महायज्ञ का आज आयोजन किया गया है। इसमें 16 देशों के सनातनी इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ तमाम धर्मगुरु मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे क्या पूरा आयोजन था और कितना सफल रहा। क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, राधे राधे। मैं राजस्थान से हूँ। मैं पंडित इंद्रदेव कौशिक। यहाँ पर जो वृंदावन में जो महायज्ञ हुआ है या हिंदू सम्मेलन हुआ है, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुआ है। पहले मुगल शासक आए किसी समय में, जिन्होंने एक अवैध ढांचा यहाँ पर हमारे कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बना दिया। और मेरा सरकार से निवेदन है और हिंदू भाइयों से निवेदन है कि यह जो सम्मेलन हुआ, ये यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुआ। ये जो अवैध ढांचा बना हुआ है, ये पूर्ण रूप से यहाँ से मुक्त हो। मेरा सरकार से निवेदन है, योगी जी से निवेदन है और मोदी जी से भी निवेदन है। और मेरा सभी हिंदू भाइयों से भी यही, सनातनियों से यह निवेदन है कि आज का समय आ गया है कि माला के साथ साथ हमें साधु संतों को, सनातनियों को पहले संतों ने माला के साथ साथ भाला का भी ज्ञान दिया था, तो हमें माला के साथ साथ भाला भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की मांग है ये। तो हमारा सभी भाइयों से यही निवेदन है, जैसे मोदी जी ने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि जात पात में बटकर ना रहें, एक बनकर रहें ताकि हम सुरक्षित रहें। अगर हम सुरक्षित तभी होंगे जब हम एक साथ रहेंगे। अगर हम जातियों में बटे, आजकल समय क्या है, हम जातियों में बहुत ज्यादा गए हैं, ब्राह्मण है, जाटव है, कुमार है, सोनी है, इन जातियों में नहीं बटे, एक बनकर रहें ताकि हम भारत में सेफ रह सकें। यही मेरा आपसे निवेदन है और मेरा सरकार से बार बार मोदी जी से और योगी जी से निवेदन है कि इस अवैध ढांचे को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। मैं धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए और ईसाई मिशनरी के लिए काम करता हूँ राजस्थान में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का, जिन्होंने धर्मांतरण बिल को पास किया राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। और हमारे साथ में भागवत प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय भागवत रामलाल जी भी है। रामलाल जी से जानेंगे क्या पूरा आयोजन था, कितना सफल ये मानते हैं। जय श्री कृष्णा। भगवान बालकृष्ण लाल की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि पर जिस प्रकार से आतताइयों के द्वारा
मुगल काल में आक्रमण करके और हिंदुओं को समाप्त करने का कार्य किया गया तथा उसके बाद में बाबर, हूण, लोधी और उसके बाद में जो औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके और उन पर अपने प्रतीक चिन्ह लगा करके और एक मस्जिद बनाने का जो कार्य किया है उसको निवृत्त करा करके पुनः कृष्ण जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य भगवान बाल कृष्ण लाल का अद्भुत मंदिर बने, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो। इसके लिए आज का जो यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन था, यह बड़ा भव्य और दिव्य हिंदू सम्मेलन था और यह हिंदू सम्मेलन बड़ा ही सशक्त और बड़ा ही सफल रहा है, जिसमें कि अनेकानेक देशों से, कैलिफोर्निया, यूएसए से, उसके बाद में कनाडा से और उसके साथ ही श्रीलंका से, नेपाल से, अनेक देशों से प्रतिनिधि पधारे। भारतवर्ष के सभी प्रांतों से प्रतिनिधि पधारे। हमारे जो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं श्री दिनेश फलारी जी, जिन्होंने इतना अद्भुत आयोजन किया और इनका आयोजन निश्चित ही सफल है। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह है, अब हिंदुओं के मन की एक ही आवाज है, अति शीघ्र जैसा अवध में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर निर्माण हुआ, ऐसे ही ब्रज में भगवान बाल कृष्ण लाल के मंदिर का निर्माण हो और भव्य भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो। यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से हमारी मांग है। कितना सफल मानती हैं हमारे साथ में समाज सेवा पिंकी द्विवेदी जी, कितना सफल मानती है इस कार्यक्रम को? सभी को राधे राधे। और मैं सभी से यही, सभी संतों को, सभी भाई बहनों को राधे राधे। अपने जन्मभूमि के उसको लेके मतलब रखा गया है, सभी बहन भाई शामिल हुए हैं इसमें और हम भी यही चाहते हैं कि अपनी जन्मभूमि का मतलब राम मंदिर बने और सभी सनातन एक हों और सभी हिंदू को मतलब राष्ट्र बनाए। प्रोग्राम एकदम पूरा सफल रहा। मथुरा से के लिए कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।